वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HS आर्ट्स एकेडमी। हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है महात्मा गांधी। क्या पढ़ेंगे? महात्मा गांधी पढ़ेंगे, जिससे हर साल लगभग 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और जो भी मैं लाया हूँ सभी VVI है और PYQ है। क्या है? PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है कि जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगर आप यह वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। तो जन्म कहाँ हुआ था गांधी जी का? कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था और महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। जो विवाह के समय कितने वर्ष की थी? 14 वर्ष की थी। और महात्मा गांधी विवाह के समय 13 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 13 वर्ष के थे। तो महात्मा गांधी से 1 वर्ष बड़ी है कौन? कस्तूरबा गांधी बड़ी है। और आपका इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा कि महात्मा गांधी अपने विवाह के समय में महात्मा गांधी की आयु कितनी थी? 13 वर्ष की थी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम मैंने बताया अभी, जैसे कि कस्तूरबा गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को और कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे महात्मा गांधी के। सभी का नाम चलिए पढ़ते हैं। पहला है हीरालाल गांधी, दूसरा है मनीलाल गांधी, तीसरा है रामदास गांधी और चौथा है देवदास गांधी। ऐसे तो मतलब भूल भी जाएंगे, तो इसका एक ट्रिक मैं बनाया हूँ। जो हीरालाल गांधी और मनीलाल गांधी है उसमें क्या होगा, इससे हीरा ले लेंगे और इससे मनी ले लेंगे। क्या हो गया? हीरा मनी। और इससे राम ले लेंगे, इसे देव ले लेंगे। तो क्या हो गया? राम देव आपका हो गया। इसमें क्या जोड़ देंगे? इसमें लाल जोड़ देंगे और इसमें दास जोड़ देंगे। हो गया आपका तैयार। अब ये जो हमारा अगला पॉइंट है, गांधी जी 1893 को दक्षिण अफ्रीका गए। ये तो सबको पता है और बहुत ही मतलब ये बहुत कम लोग बताते हैं कि कब गए। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 को गए थे। और वापस कब आए? तो वापस जो आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। वापस आए हैं 1915 को वापस आए। कब वापस आए हैं? 1915 को वापस आए गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका से वापस आए हैं 1915 को। हमारा क्वेश्चन है अगला कि गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। देखिए मिल गया। कब वापस आए थे? 1915 में वापस आए थे। गए थे कब? 1893 को गए थे। हमारा अगला पॉइंट है 1915 में ही अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दिया था। गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि किसने दिया था? अगर ये पूछेगा तो अंग्रेजों ने। कब दिया था? 1915 में दिया था। और ये केसर हिंद को उपाधि जो है, इसको गांधी जी त्याग दिए थे। इसको भी याद रखिएगा, गांधी जी ने किस उपाधि को त्यागा था? तो केसर हिंद की उपाधि को त्यागा था। 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि साबरमती के आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? 1916 में किया था। 1917 में गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया, चंपारण में। अब इसको क्या है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। कब किया गया था? 1917 में। क्वेश्चन क्या पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह है, ये कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। आपको याद रखिएगा, VVI बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। अगला हमारा है कि 1918 में महात्मा गांधी ने 2 आंदोलन चलाए। पहला खेरा सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद। अब क्या होता है कि अगर बोला क्रमानुसार लिखने के लिए तो बच्चे के इसमें दिक्कत होता है कि पहले खेरा हुआ या पहला अहमदाबाद हुआ। तो इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। अब बताइए, पहले ओ आया, एक हो आया, पहले ओ आया, इसलिए पहले अहमदाबाद हो गया, खेरा बाद में हो गया। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ अहमदाबाद और नीचे 1, ख के नीचे 2, इसको याद रखें। और गांधी जी ने चंपारण राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर आए थे।
यानी कि गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। कब आए थे? 1917 को आए थे। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। अब प्रश्न क्या आएगा इससे? असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो गांधी जी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? गांधी जी ने शुरू किया था। कब किया था? 1 अगस्त 1920 को। इसको डेट भी आपको याद रखना है कि 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग किया था। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था? तो गांधी जी ने चलाया था। गांधी जी ने चलाया था। कब चलाया था? 1930 में चलाया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही दांडी यात्रा इस तरह से कर सकते हैं, दांडी यात्रा, इसमें नमक कानून को तोड़े थे। और आपका लास्ट टॉपिक है कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी। यानी कि आपसे प्रश्न पूछेगा कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था हत्या। किसने किया था? तो नाथूराम गोडसे ने किया था। गोली मारकर हत्या कर दिया था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। दोस्तों तक शेयर